की जय, श्री राधा माधव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं। जय श्री कृष्ण महानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांते राधा कांते नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि कृष्ण प्रिये। राधा मेरी स्वामिनी मैं को दास, जन्म जन्म वही दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोल श्री वासुदेव माधव मुरारी की जय। आज जो है मैं ऋषभ देव की कथा और आगे भरत जी का कथा कहने वाला हूँ, कहने जा रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां हो कृपया माफ करें। नाभि नाभि महाराज के थे ऋषभदेव। एक समय नाभि महाराज को पुत्र नहीं हो रहे थे, कोई भी संतान नहीं थे कि उनके पुरोहित उनके लिए उनके लिए उपासना किया। और भगवान जब उनकी उपासना से, उनके यज्ञ से हुए, भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं जजमान को आपके समान पुत्र चाहिए। तो उन्होंने भगवान श्री हरि कहते हैं कि ये संसार में तो हमारे समान हो सकता है, लेकिन आपके जैसे यहाँ हम खुद अपना रूप लेकर के हम खुद वहां पे जन्म लेंगे। तो नाभि महाराज के पुत्र ऋषभ देव हुए, जो साक्षात भगवान श्री विष्णु के अवतार है, भगवान श्री हरि के अवतार हैं। और ऋषभ देव जी से ही जो एक जैनिज्म धर्म है जैन का, वहां से ऋषभ देव जी से ही जैनिज्म धर्म शुरुआत हुआ है। हमारे ऋषभ देव जी साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो जब बड़े हुए तो उनकी कीर्ति जो है बहुत फैलने लगी। जब कीर्ति उनकी बहुत फैलने लगी तो इंद्र भगवान ने देखा कि इसकी कीर्ति बहुत फैल रही है, तो उनको थोड़ा सा जलन हुआ। इंद्र भगवान को जलन हुआ और उस जलन के कारण उन्होंने उनके उनके जो प्लेस था, उनका जो लोकेशन था, उनके लोकेशन में उन्होंने बारिश नहीं करवाया। तो ऋषभदेव भगवान खुद अपनी योग माया से वहां पे बारिश करवाए। जब इंद्र को पता चला कि ये कोई साधारण, इसका मतलब है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये जो है कोई बहुत बड़े मनुष्य हैं। तो उसके बाद इंद्र भगवान आकर के ऋषभदेव महाराज से माफी मांगे, और माफी मांगते हैं। और माफी मांग करके अपनी जो उनकी जयंती करके उनकी पुत्री थी, उन्होंने उनके हाथ में सौंपा और उनका शादी करवाया। तो आगे ऋषभ देव जी को 100 संतान हुए। 100 संतान हुए।
ऋषभदेव जी के बड़े संतान का नाम था भरत, जो कि भरत का जो चरित्र है, भरत का जो जीवन शैली है, और भरत जी के नाम से ही इस देश का, हमारे देश भारत का भारतवर्ष रखा गया। उनके हर एक जीवन का, हर एक मोमेंट का हम उनसे सीख ले सकते हैं। भरत तो वैसे नाम ही बहुत काफी है, जैसे कि भरत, जड़ भरत चरित्र है, जो राजा रामचरितमानस में जो भरत हैं, उनके भी जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यशवंत के जो पुत्र थे, शकुंतला यशवंत के जो पुत्र थे भरत, उनके जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो लेकिन आज हम जड़ भरत की बात करते हैं, उनके जीवन से हमें क्या क्या मिलता है जीवन सुनने को। जड़ भरत जी, उनका ऋषभ देव जी का पहला संतान का नाम था भरत, जो कि ऋषभ देव जी के ही तरह बहुत महान थे और अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह पालन करते थे। और जब भरत जी से छोटे भाई 10 थे, वो भी बहुत अच्छे थे, और उनसे जो उनसे छोटे छोटे 9 थे, उनका उन भगवान के बहुत ही परम भक्त थे, इसलिए नवेश्वर में उनका अवतार माना जाता है, और भगवान के शरण में चले गए। और उनसे नीचे जो है 81 पुत्र थे, वो ऋषभ देव जी की आज्ञा से लेकर के भरत जी को अपना मानते थे, भरत जी को भी ऋषभ देव की तरह ही मानते थे, प्यार करते थे, और उनको ही अपना राजा मान करके आगे अपना प्रजा प्रजा की तरह रहते थे, और आगे अपना जीवन शैली बिताते थे। ऋषभदेव महाराज जो थे, उनकी जब ख्याति बहुत बढ़ने लगी, धीरे धीरे उनका शरीर वृद्धावस्था में आए, तो वो दक्षिण की तरफ चले गए, और अपने राज्य को भरत जी के हाथ में सौंप करके आगे निकले। और जब दूसरे जगह मतलब आए, जंगल में रहने लगे, वहीं पे कोई आते तो कोई खाना खिला देते, कोई मतलब उनको स्नान करवा देते। उनकी यही एक जीवन शैली हो गई थी। बैठे बैठे मल मूत्र त्यागते थे, लेकिन उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं आता था, उनके मल मूत्र से सुगंध आता था। जब हवा बहती थी तो उनके मल मूत्र को छू करके जब निकलती थी, तो सर्वत्र सुगंध ही सुगंध फैला देती थी, क्योंकि वो साक्षात भगवान ही थे, तो इसलिए ऐसा हुआ। जो थी, वो ऋषभ देव जी से के आई कि हम आपका सेवा करेंगे, लेकिन ऋषभ देव जी उन्होंने उनको मना कर दिया, उनकी सेवा लेने से मना कर दिया। तो परीक्षित महाराज सुखदेव जी पूछते हैं कि सुखदेव जी, गुरु जी, ऐसा क्यों ऐसा क्यों हुआ कि ऋषभ देव जी 9 सिद्धियां को सेवा में नियुक्त नहीं किए, उनको मना कर दिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऐसा है कि मन है ना, बड़ा ही चंचल है, अपने मन को वश में करना ये आसान नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इसमें कहीं आसक्ति न हो जाऊं, तो इसीलिए उन्होंने सिद्धियां ठोकी। वहां पर भी जंगल में थोड़ा सा कीर्ति बढ़ने लगा, ख्याति बढ़ने लगा, तो फिर वहां से कर्नाटक की तरफ निकल गए, और कर्नाटक की तरफ निकले, और वहां पे एक जंगल में आग लगी हुई थी। उसी जंगल में फिर उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया। जब इधर ऋषभ देव जी अपना शरीर त्याग दिए, तो भरत जी राज करने लगे। वैसे भी ऋषभ देव जी तो भरत जी को ही राज्य सौंप करके थे। भरत जी बहुत ही अच्छे राजा बने थे। उनके जीवन का हर एक पल, हर एक मोमेंट जो है, हम सबको सीखने वाला है। हम सबको सीखने के लिए ही दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि वो कितने महान थे, कि उनके महानतम के नाम पे, उनके महान कर्म से ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। उसके बाद आज के डेट में एक बुक है द सीक्रेट, जो कि पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और द सीक्रेट 2003 में शायद आया था। तो उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों ने सीखा, लेकिन हमारे भरत जी अपने चरित्र से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। जब उनका वृद्धावस्था आया था, तो अपने पुत्र को राज्य दे करके, और जब आश्रम में रहने लगे, एक आश्रम में रहने लगे थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने
आश्रम में रहने लगे थे, तो एक मृग को पानी पीते हुए, गर्भवती मृग को पानी पीते हुए देखे थे उन्होंने। जब देखे तो उधर से एक सिंह जो है बहुत जोर से गरजने लगी, गर्जन करने लगा। तो मृग डर से वो पानी में कूद गए। जब मृग पानी में कूद गए तो पानी में मृग कूद गई, तो गर्भवती थी तो उसके गर्भ जो है पानी में ही निकल गए। और भरत जी को ये अच्छा मतलब देख करके दया आ गया। जब दया आ गया तो गए पानी से लेकर के, मृग तो पानी में ही अपना शरीर, अपना प्राण त्याग दिया था। तो भरत जी उस बच्चे को, मृग के बच्चे को ले आए अपने आश्रम में। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि मैं जंगल चले जाऊंगा, लोग कहते हैं कि मैं पानी में तपस्या करूंगा, लोग कहते हैं कि मैं ऐसा तपस्या करूंगा, वैसा तपस्या करूंगा। ऐसा क्या है कि आप घर पे भी रह करके तपस्या कर सकते हैं। जैसे हमारे मित्र हैं अमरचंद भारद्वाज जी, उनका तो कभी आता है कि वो मौन व्रत रखे हैं पूरे 8 महीने के लिए। तो मैं तो बहुत ही, पता नहीं, मेरा दिमाग भी नहीं चलता है कि कैसे उन्होंने कैसे किया। तो मन कर, तो घर पे रह करके ऐसे महान तपस्या कर रहे हैं, तो जंगल जाकर के ही आप तपस्या नहीं कर सकते हैं। भरत जी के चरित्र से ही हमें, जब उनका चरित्र मैं पढ़ रहा था तो हमें सीखने को मिला कि वो चले गए वो तपस्या करने, लेकिन तपस्या करते करते वो एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। जहां पर वो माला जाप करते थे, 200 माला जाप करते थे, अच्छे से पूजा पाठ करते थे, तो उनका पाठ भी धीरे धीरे बंद हो जाता, क्योंकि हिरण के बच्चे में इतनी आसक्त हो गए थे, हिरण के बच्चे के साथ इतना खेल कूद में मस्त हो गए थे कि वो पूजा पाठ भी भूल गए थे। जहाँ पे 200 माला करते थे वहां पे धीरे धीरे 10 माला, 5 माला, 2 माला, और कभी तो ऐसा हो गया कि 1 माला भी नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ वो उस हिरण में आसक्त हो गए। वो आश्रम आए थे भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्ति छोड़ करके उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, उस हिरण के बच्चे में मोह में फंस गए। कहा जाता है कि हमें किसी भी चीज से मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए उस बच्चे से, उस हिरण के बच्चे से उनको प्रेम करना चाहिए। लेकिन वो प्रेम छोड़ करके मोह में आ गए। मोह जो है त्याग नहीं होता है, मोह से हम दूर नहीं हो सकते, लेकिन प्रेम से हम दूर भी जा सकते हैं। प्रेम का मतलब ही है कि आप कहीं भी रहे, आप कितने भी दूर रहे, आपसे प्रेम होता है। लेकिन मोह का एक मतलब है कि मोह आपको हर पल जो है नजदीक में ही अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए। ये भी भरत जी से हमने बहुत अच्छे से सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा भरत जी से। जब जब वो उनका वृद्धा, एकदम से बहुत वृद्धा अवस्था आया, तो हमने देखा कि जब वो हिरण के बच्चे से बहुत आशक्त ये हो गए थे, मोह में फंस गए थे, तो हिरण का बच्चा एक दिन भाग गया जंगल में, जंगल में घूमने, कहीं कहीं घूमते भाग गए। वो भाग गए, शाम तक नहीं लौटे, तो भरत जी बहुत ही बेचैन हो गए और ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढते 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 उनको, मतलब ढूंढते रहते, लेकिन मिले नहीं। तो शाम होने लगी, तो उन्होंने चंद्रमा को कहा, हे चंद्रमा, कहीं आपने इस हमारे बच्चे को, इस मृग के बच्चे को कहीं आपने देखा है, कहीं कहीं आपने उनको मतलब मदद तो नहीं किया है? यदि आपने मदद किया है तो मैं आपको बहुत आशीर्वाद दूंगा, आप मुझे उस बच्चे से मिलवा दीजिए। ऐसा ही हुआ कि मृग का बच्चा पीछे से आया और उनको करके फिर से खेलने लगा। तो फिर भरत जी खुश हो गए और अपने आश्रम आ गए। यही धीरे धीरे एक भरत जी को ऐसा लगने लगा, देखिए भरत जी के फिर से चरित्र से एक हम ज्ञान लेते हैं। भरत जी को ऐसा लगने लगा कि ये जो हिरण का बच्चा है, इसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो ये एक गलत बात है। यदि हम भी सोचते हैं अपने जीवन में कि मेरे सिवा कोई नहीं है किसी का, मेरे सिवा इसका ये काम नहीं हो सकता है, तो बहुत ही गलत है। यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी बिजनेस में है, और आपको ऐसा लगता है, कभी क्या होता है कि हर एम्प्लॉय को थोड़ा सा अपने मन में एक एटीट्यूड और एक मन में प्रॉड सी आने लगता है, काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो भरत जी के चरित्र से ये काम सिर्फ आप ही नहीं कर सकते हो, आप कभी भी रिप्लेस हो सकते हो। जैसे कि भरत जी को हो गया था कि मैं यदि मर जाऊं तो ये बच्चे का क्या होगा,
तो ये इसके वजह से भी एक मोह बढ़ा था। और जब भरत जी मरने लगे तो सामने में देखा मृग को, देख मतलब रो रहे कि इस मृग का अब क्या होगा। ये उनके लिए बहुत ही हार्मफुल रहा, बहुत हार्मफुल रहा। इसके वजह से क्या हुआ, तो भरत जी को फिर से मृग में ही जन्म हुआ। साथ जो इतने मोह में फंस गए थे और हर हमेशा सोच रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि ये बच्चे का क्या होगा। इसी वजह से भगवान ने उनको मृग में ही जन्म दिया। लेकिन वो तो थे बहुत विद्वान और बहुत ही परम भक्त, इसीलिए जब मृग में उनका जन्म हुआ तो वैसे गीता में कहा भी गया है, श्लोक में भूल गया, यम यम हुआ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में आप जिस चीज से अटैच रहोगे वही आपको सेम उसी चीज में आपको गति मिलेगा, उसी चीज में आपको गति मिलेगा। जैसे कि आज में आप देखेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि आप जो चाहिए, आपको यदि पैसे चाहिए तो आपको ज्यादा पैसे की तरफ आकर्षित होना पड़ेगा। यदि आपको सक्सेस चाहिए, आपको नेम एंड फेम चाहिए, तो आपको नेम और फेम के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो सेम चीज हमारे गीता में बहुत कई वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले दिया, मतलब सिखलाया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। और हम भरत जी के चरित्र से भी सीख लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जब भरत जी का जन्म, दूसरा जन्म मृग में हुआ, तो लेकिन भक्ति का जो है ना बहुत ही प्रकोप है। कहा जाता है कि आप अपने जीवन में, एक और हमें ज्ञान मिलता है कि आप हमने जीवन में कुछ भी यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, इस धरती से हम सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं। धन दौलत शोहरत नाम काम, कोई भी चीज हम मरने के बाद नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ सब कुछ यहीं पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा धर्म, एक ऐसा चीज है जो हम मरने के बाद भी हमारे साथ में ही रहता है। जब एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में हम जाते हैं तो तब भी ये धर्म जो है हमें वहां पर काम आता है। ये भरत जी से हमने ज्ञान प्राप्त किया। जब भरत जी मृग में जन्म लिए तो कहीं भी अपने दोस्तों से आसक्त नहीं होते थे। उनको आसक्ति से बहुत डर लगता था कि कहीं फिर से मुझे यही ना है, किसी से आसक्त ना हो, फिर से मुझे दोबारा जीवन जीना पड़े, जन्म लेना पड़े। क्योंकि क्या है कि मनुष्य जन्म में यदि आपने थोड़ा सा भी पैर पिछला, आपकी जीवन थोड़ा सा पिछड़ गया, तो आप यही समझिए कि फिर से कई जन्म आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर आप मनुष्य धर्म में पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य धर्म जो है, एक समझिए कि एक जीवन का लास्ट है भगवान की शरण में जाने के लिए। मनुष्य मन में आप रह करके धर्म कमा सकते हैं और भी करते हैं और भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो ये हमें सीखना जरूरी है भरत जी से, भरत जी के से। फिर मृग जो था, भरत जी का जो दूसरा रूप मृग था, वो किसी दूसरे लोगों से, किसी भी अपने जान से नहीं मिलते हैं, वो नदी के तट पर ही रहते हैं और वहीं पे अपना उन्होंने शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद उनका जन्म जो है एक नौमिशरण क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर में हुआ। जो ब्राह्मण बहुत ही अच्छे थे, विद्वान थे, उनके घर में हुआ। जब भरत जी, लेकिन उनका भी फिर से उस जन्म में भी, तीसरे जन्म में भी भरत ही नाम उनका रखा गया है, भरत ही नाम रखा गया है। तो उनके पिताजी के दो शादी थे। एक शादी से तो दूसरे मतलब उनके भाई बहन थे, और ये दूसरे शादी से एक भाई भरत जी और एक बहन थी। तो ये भरत जी जो थे थोड़े से हट्टे खट्टे थे, लंबे चौड़े थे और पढ़ने में इतना तेज नहीं थे। एक्चुअली कहा जाता है कि पढ़ने में तेज नहीं थे, लेकिन हम जब भरत जी के बारे में समझने लगे, अच्छे से थोड़ा सा पढ़ने लगे, तो हमें समझ में आया कि भरत जी को तीसरे जन्म में भी वही भक्ति का रूप उनको काम आया, और वही भक्ति जो था उनको साथ दिया, मदद किया। और उस भक्ति से उस भक्ति से उन्होंने ज्ञान ये प्राप्त किया कि यदि इस जन्म में, ये जो हमें तीसरा जन्म मिला है, एक जन्म में, आज से तीसरे जन्म पहले मैंने मृग में आसक्त हो गया था, इसकी वजह से तीसरा जन्म लेना पड़ा है। लेकिन इस जन्म में मैं किसी चीज से आसक्त नहीं होऊंगा, ना तो धन से, ना तो दौलत शोहरत से, ना तो पढ़ाई लिखाई, किसी भी चीज से, ना तो माँ बाप से, किसी भी चीज से नहीं। जब वो 8 साल के हो गए तो उनके पिताजी उनको उपनयन करवाए, जनेऊ करवाए। जनेऊ करवाने के बाद उनको
गायत्री मंत्र का पाठ करवाना शुरू किया। जब गायत्री मंत्र सिखलाना शुरू किए तो 8-6 महीने तक गायत्री मंत्र सिखलाए, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं सीखे। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि गायत्री मंत्र भरत जी नहीं सीख पाते या नहीं सीखते थे, उनको ऐसा नहीं था कि उनको आता भी नहीं था, उनको आता था, वो सीख भी सकते थे। लेकिन भरत जी ने ऐसा सोचा, यदि मैं आज सीख जाऊंगा गायत्री मंत्र, तो पिताजी कल बोलेंगे कि ये मंत्र सीखो, वो मंत्र सीखो, कर्मकांड सीखो, ऐसा सीखो, जाओ किसी जजमान के पास चले जाओ, वहां पे शादी करवा दो, विवाह करवा दो। तो इस टाइप से मैं फिर से इस जीवन में आसक्त होकर के हर तरह की जीवन जीना शुरू कर दूंगा, इसीलिए मुझे कुछ सीखना ही नहीं है। एकदम से बुद्धू की तरह, बेवकूफ की तरह उन्होंने रहना स्वीकार किया। जब धीरे धीरे उनके पिताजी गुजर गए, जब भरत जी बड़े हो गए, तो उनके वो कहीं पिताजी गुजरने के बाद कहीं भी बाहर में जाते, कुछ काम करते, और काम करते करते कुछ ना कुछ उनको खाना पीना मिल जाता था, खा लेते थे, खाते थे। तो इससे क्या भाई, उनके जो भरत जो भक्त थे, बुरा लगता था कि देखो ये भरता है, इधर उधर खाता है, सब मेरे नाम को बदनाम करता है, मेरे नाम को बदनाम करता है। तो उनको भरत जी को पकड़ करके लाए और उनको कहने लगे कि अब तुम यहीं पे रहोगे, अपने घर में खाना बर्तन जो है वो साफ करोगे। धीरे धीरे 3-4 दिन तो उन्होंने बर्तन साफ किया, फिर बर्तन को पटकने लगे। उनकी भाभिया जो थी अपने पति से कहा कि ये काम नहीं करता है, और उनकी कंप्लेन किया। तो फिर भरत जी वहां से भी निकल गए, वहां से भी निकल के उनके भाई लोग खेत में जा करके खेत रख के से क्या हुआ कि उनको गड्ढा खोदने के लिए कहा गया, और खेत को एक्चुअली जोतने के लिए कहा गया है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे रात में इतना गड्ढा कर दिया, एक जगह बहुत ही गड्ढा हो गया, और एक जगह पूरा मिट्टी भर करके बहुत पहाड़ बना दिया उन्होंने। फिर दूसरे दिन जब आए तो उनके भाई लोग देखते हैं कि ऐसा क्या कर दिया, तो उसी टाइम उनको कहते हैं कि ये जड़ है, जड़ तुम ना बिल्कुल से जड़ है। तो उसी इसी की वजह से उस दिन से उनका नाम भरत हो गया। फिर दूसरे दिन उनको आए और बोले कि अब तुम ऐसा करो कि चिड़िया को उड़ाने में काम करो, चिड़िया उड़ाने में काम करो। तो देखने लगे वो क्या करते, कुछ टाइम तो एक दो पल तो उन्होंने चिड़िया को उड़ाया, लेकिन फिर कहने लगे अरे ये तो राम जी का चिड़िया है, और राम जी का ही ये तो धन है, तो इनको खूब खाओ और खूब अपना एंजॉय करो, मजा करो। इस टाइप से राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ऐसा करके कहने लगे। और फिर भी जो खेत जितना भी था ना, फिर हरा भरा ही था। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने गौ माता का दरबार खोल दिया। जब गौ माता आ गए तो जितने भी खेत में लगा हुआ था दाना पानी, सब गौ माता खा गए। फिर उनके भाई लोग आए, फिर उनको मारे पीटे और भगा दिया। फिर भरत जी इधर उधर भटक रहे थे कि एक कि कोई जब वो भटक रहे थे तो ऐसा हुआ कि कहीं पे किसी मूर्ख आदमी ने किसी को ये बताया था कि यदि आप मनुष्य के बलि दोगे तो आपको संतान होगा, तो मनुष्य के बलि दोगे तो आपको संतान होगा। तो उनके जो सिपाही लोग थे, एक मनुष्य को लाए थे बलि देने के लिए, लेकिन वो रात में ही भाग गया। तो ऐसा खोजने पर बहुत बहुत खोजा, बहुत खोजे, नहीं मिले। तो अंतिम में देखा उन्होंने कि भरत जी बैठा हुआ है, तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये हट्ठा कट्ठा इंसान है, इसको जो मैं ले जाऊंगा बलि देने के लिए, तो हमारे जो राजा हैं, हमारे जो सरदार हैं, बहुत खुश होंगे। तो उनको ले गए। जब ले गए बलि देने के लिए, वो अपना सर झुका करके गए। वहां पे उनको खूब खाना पीना मिला, खूब रात में खाना पीना खाए। खाना जो खाए तो वो तो वैसे भी हट्टे कट्टे थे, तो खाने में तो मस्त मौला थे, खाते थे, खूब खाए, उनको कोई गम नहीं। देखिए यहाँ पर भी हमें जो है एक ज्ञान मिला कि ना तो दुख में ना तो सुख में हमें जरूरी नहीं है कभी भी बहुत होना, बहुत दुखी होना, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जन्म महाराज जी का बलि पाया कटने वाला है, लेकिन उनको कोई गम नहीं है, वो प्रेजेंट में जीते हैं। प्रेजेंट में अभी जो उनको खाना मस्त में खाते हैं। अब बलि जो पवैया पड़ेगा ना, हम देखेंगे उनके मन में, मतलब ऐसा था कि ठीक है जो होना है वो होगा, अभी हम अभी का खाना खाते हैं,
खूब खाए, देखो उनको नहलाया गया, सब कुछ किया गया और माता काली के सामने में ले गए सब। अब उनका सत्य कर दिया गया, वो उन्होंने खुशी खुशी से अपना सर नीचे कर दिया, उनको पता भी नहीं चला कि अभी मेरा बलि पड़ने वाला है या क्या। यानी कि लिव लिव इन प्रेजेंट, ऐसा है कि अपने मोमेंट में जीना उन्होंने सीखा, हमें सिखलाया, हमने उनसे उनके चरित्र से सीखा कि इस मोमेंट में आप जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं तो उस मोमेंट में रहना सीखिए, उस मोमेंट में एंजॉय करना सीखिए। सर नीचे झुका रखे हैं, तो ऐसा हुआ माता काली जो है कांपने लगे, थरथराने लगे और देखा कि अरे ये तो सीधा साधा पढ़ा लिखा, मतलब ये तो विद्वान, ये है विद्वान इंसान है और ब्राह्मण है, इसको हमें बलि देने वाला है। तो माता काली को प्रकट हो गए और माता काली प्रकट होकर के उन जितने भी डाकू और जितने भी सरदार थे सबको उनके सिपाही के साथ सबको मार दिया। लेकिन जब काली माता आकर के सबको मारा, फिर भी भरत जी को कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं कि आज मैं बच गया, उसके लिए भी कोई खुशी नहीं उनको हुआ। तो वो मस्त में अपना आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे तो एक रहुगण, रहुगण कौन है? ये रहुगण वही थे जो मृग, जब भरत जी का पहला, भरत जी के जन्म में जो मृग के सामने जिनसे आसक्त हो गए थे, वही मृग आज रहुगण करके राजा, रहुगण राजा बने हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा, मुझे मेरा जो ये पर्सनल रिसर्च है, पढ़ने के बाद मुझे जो ज्ञान हुआ, यहाँ पे रहुगण जो है राजा भरत जो है, भरत मृग को मृग में आसक्त हो गए थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज को अट्रैक्ट करोगे वही आपको मिलेगा। ये हमें लगता है कि सही है, इन भरत जी की चरित्र पढ़ने से हमें सही में लगता है कि ये सही है। तो भरत को मृग में जन्म लेना पड़ा और उस मृग को भरत जी के जो मतलब सुंदर धार्मिक और सच्चे व्यवहार था वहां पर देख रहे थे, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से उनको देख रहे थे, तो उनको राजा में जन्म मिला। ये बहुत अच्छा मुझे समझ में आया, सीखने को मिला कि सही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो अभी पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, दैट इज वर्किंग। ये हमें पर्सनली हमने सीखा ये चीज। तो रहुगण एक दिन कपिल देव जी, सॉरी कपिल मुनि जी के आश्रम में जा रहे थे सत्संग करने के लिए। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने उनके जो कहार था, उनका जो महफा और कवार था, उनका एक सिपाही जो महफा उठाए हुए थे वो बीमार पड़ गए। तो उन्होंने देखा कि किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। तो मस्त मौला जो भरत जी थे, जड़भरत जी हटे खटे घूम रहे थे, तो उनको बुलाया गया और उनको कहा गया तुम इस राज्य में रहते हो तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम हमारे राजा का सेवा करो। तो लग गए, सेवा में लग गए। उन्होंने कहार उठा लिया अपने कंधे पे, कहार जब उठा लिया चलने लगे। तब जब रास्ते में देखते कि कोई चींटी चल रहा है तो वो क्या करते, जंप मार देते, कूद जाते। जब वो कूद जाते तो कहार हिलने लगता और रहुगन को चोट लग जाती। जब रहुगन को चोट लग जाती तो रहुगन कहता कि अरे भैया कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो कहार वाले जितने भी तीन साइड के थे वो तीनों कहते सरदार ये जो नया कहार वाला आया है इनके वजह से ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा ठीक है अच्छे से चलो। फिर उन्होंने कुछ टाइम तो अच्छा चला और फिर से कोई चींटी या कोई भी जानवर, छोटा जानवर ऐसा आ जाता तो फिर वो कूद जाते थे। जब वो कूद जाते थे तो फिर से कहार हिलने लगा। फिर से जब कहार हिलने लगा तो उनको गुस्सा आया, रोगन को गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो आ गए और रोगन को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा मैं तुम कैसे मूर्ख हो, कैसे जड़ हो कि अभी मैं तुम्हारा मतलब सब तुमको सबक सिखलाता हूँ, रुको। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपना चलते गए आगे। फिर से कुछ ऐसा ही हुआ तो फिर बाहर से आवाज दिए, अंदर कहार से रहुगन आवाज दिए कि तुमको मैं दंड यमराज से दंड दिलाऊंगा और तुमको ऐसा वैसा कहने लगे। तुम हो तो हठे खटे, लेकिन तुम बहुत दुबले हो गए हो, तुम्हारे अंदर ना ताकत नहीं है, इसलिए तुम ऐसे सही से नहीं चल पा रहे हो। जर भरत जी को देखिए, यहाँ पर भी हमने एक सीखा कि जर भरत जी उन्होंने आज ये सोचा कि शायद मैं आज भी नहीं बोलूं
शायद मैं आज भी मैं अपने मुंह से नहीं कुछ बोलूं तो शायद ये रघुगण जो है आज भी अपने जीवन को नहीं सुधार पाएंगे। तो आज हमें किसी को सुधारने के लिए बोलना ही पड़ेगा। तो कहा जाता है कि जितना हो सके आप चुप रहें, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अपने जीवन में, लेकिन जहां बोलना पड़े वहां जरूर बोलिए। जहां बोलना पड़े वहां पे जरूर बोलिए। यदि जहां पे बोलने की आपको दिया जाए वहां पर आप यदि चुप रह गए तो सही में आपसे बड़ा जड़ कोई नहीं है। तो फिर राजा जड़भरत कहते हैं कि राजा साहब ये मोटा पतला दुबला होना ये तो शरीर का धर्म है, ये हम इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये शरीर का धर्म है। शरीर है जो मोटा हो रहा है। ये जो कहार आप कर रहे हो, आप राजा हो, आप राजा हो, लेकिन राजा का काम ये नहीं है कि सबको अपनी सेवा में लगा लेना। राजा का तो फिर वो कहते हैं कि क्या काम है राजा का, क्या काम है? तो कहते हैं कि राजा का तो काम है कि सबको प्रजा को अपने बच्चे की तरह पाले और उन प्रजा को अपना समझे, ना कि मतलब सबको अपने सेवा में लगा ले। आपने तो जबरदस्ती मुझे अपने सेवा में लगा लिया। फिर उनको रघुगण को ऐसा लगा कि ये इंसान जो है ना, जो बहुत ही बुद्धिमान है। उनके भरत जी के गले में देखा कि जड़ों का धारण हुआ था, वो सीधा नीचे धरती पे कूद गए, जंप जंप किया, कहार के अंदर से उन्होंने जंप किया और कहने लगे कि प्रभु आप कौन है? शायद आप कपिल मुनि या दत्तात्रेय जी तो नहीं है जो कि हमें इस वेश में ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं है, हम एक साधारण मनुष्य है। तो बोले नहीं, आप साधारण मनुष्य नहीं है, आप जो है जनों जगो पवित्र धारण किए हुए हैं। आप बहुत महान 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 है। मुझे तो हर एक चीज पसंद ये है, ब्रह्म हर एक चीज ठीक है। ये आप हैं जो तो ब्राह्मण, आप तो ज्ञानों के देवता हैं, ब्राह्मण है, हमें कुछ ज्ञान दीजिए। फिर उन दोनों की वार्तालाप होने लगी और कहते हैं ये आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्ति किए। इसी टाइप से भरत जी ने उनको ज्ञान दिया और फिर अपने जीवन को आगे राजा रघुवन फैलाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री कृष्ण कन्हैया वासुदेव माधव मुरारी की जय। मैंने कोशिश यही किया है कि भरत जी को, मैं एक्चुअली जब भरत जी को पढ़ने लगा तो मुझे बहुत मजा आने लगा पढ़ने में। तो मैं वक्तव्य के हिसाब से तो तैयार नहीं कर पाया, बट भरत जी से हमें क्या ज्ञान मिलेगा वो हमने उसके ऊपर मैंने रिसर्च करने लगा। तो इसलिए माफी चाहूंगा कि मैं वक्तव्य की तरह नहीं कर पाया, बट मुझे खुद को नॉलेज के लिए, मैं मतलब खुद को नॉलेज देने के लिए मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जी हाँ गुरु जी, जी, राधे राधे राधे, राधे। बहुत बढ़िया। हाँ जी अश्विन जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने बोला है। हाँ, अच्छा तैयारी है, मेहनत खूब की है, वक्त में समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अभी कथा प्रवक्ताओं वाला जो होता है वक्तव्य वो ऐसा तो नहीं है अभी, धीरे धीरे आ नहीं हुआ जाएगा, जी गुरु जी। रास्ता आ जाएगा। लेकिन तैयारी आपकी पूरी है ना? जो आपने वक्तव्य कहा है बस उसमें थोड़ा सा रस धीरे धीरे आने लगेगा जब आप अनवरत पाठ करेंगे तब, है ना? और थोड़ा जी रस गुरु को जी। स्वयं अपने अंदर जो है उसको फील करना है। जो बात जी हो जी। थोड़ा सा समझाने का तरीका और अच्छा करना है। चलिए गुरु जी, क्या हुआ? माफी चाहूंगा शब्द क्यों को नहीं कर क्योंकि पाऊंगा। गुरु जी क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ? विषय तो तैयार है आपका, आपने बोला तो बढ़िया बोला, पूरा सही सही आपने कहा, कहीं गलती नहीं की आपने। श्लोक नहीं बोल पाया गुरु जी। और क्या हुआ आज ना, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया, बाइक से मैं गिर गया। तो पता नहीं तब से मेरा मन एकदम से, हाँ मैंने अभी मेडिसिन खाया ना, तो मुझे बहुत ठंड लग रही है अंदर से। तो हाँ मैं डर चलिए रहा था कि चलिए। आज मुझे हाँ ना नहीं हाँ, बोलना था, मुझे करना ही था कथा इसके नहीं लिए। नहीं, हम तो और बहुत ये प्रसन्न कथा को मैं है। थोड़ा सा आपने बोला बहुत कंटेम्प्रेरी अच्छा मैं है, सोच रहा था। बहुत अच्छा बोला है। बस यही है कि जब मन थोड़ा सा खिन्न होता है क्योंकि आप एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत बड़ी बात है ना। वही मन नहीं में फिर मैं चलता बच रहा। गया, कृष्णा की कृपा से मैं बच गया, राधा रानी ने मुझे बचा बिल्कुल लिया। बिल्कुल, प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, है ना? और जो थोड़ी जी बहुत लगा है उसको आप बढ़िया से लेकर के दवा और अच्छे से ठीक हो जाइए जल्दी, है ना? जी 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 गुरु। ठीक है, अच्छा तैयारी किए हैं, अच्छा है, बढ़िया है, धीरे और पाठ करते रहिए बस, है ना? और आपसे जो है कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप बोलते बढ़िया है, श्लोक भी आपका ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, बस रस है और धीरे धीरे पाठ से ही आएगा, कृपा से प्रभु की, है ना। जी गुरुजी। चलिए जी नैन गुरुजी, हो दुबे। जाएगा, बस आपका आशीर्वाद रहेगा हाँ ना। जी, हाँ जी। चलिए अभी जितने लोग जुड़े हैं सभी आपको अच्छा ही बोले हैं ना, सभी का मैसेज पड़ा हुआ है। नैन दुबे जी आप सुनाइए। प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। जय श्रीमन नारायण। चौपाई सुनाइए, जो है जो कल हुई थी उनको सुनाइए। गुरु जी हमें उसमें से मतलब वो पुराने से एक ही याद है, तो उसको ही सुना दी, क्योंकि हम कल का वर्क पूरा नहीं किए थे गुरु जी, थोड़ा सा कार्य था, क्षमा था। ठीक है ठीक है, एक ही सुना पुराना सुना दीजिए, जी। एक सुना दीजिए, एक सुना दीजिए। विश्व भरण पो सनकार जोई, विश्व भरण पो सन कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जय राम जय राम जय राम रामा, सिया राम जय राम श्री राम रामा। जी प्रणाम गुरु चरण स्पर्श। बहुत बढ़िया, आपने एक सुनाया लेकिन मंत्र मुग्ध कर दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा स्वर है आपका। चलिए आज तो बहुत हम थके भी हैं, है ना, और कल जो है सोना भी नहीं हुआ, जागना हुआ, दिन में भी नहीं सो पाए, तो नींद भी आ रही है। अब आज ये कथा का रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तैयारी के साथ जो है तो कल सभी कक्षा में उपस्थित होइएगा, ठीक है ना, समय के साथ।